ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, लेकिन इसमें अभी भी 35x35 वाट का तो ये वाला जो फाइबर पार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास आ चुकी है 2025 की लेटेस्ट मॉडल होंडा लीवो 110 अपडेटेड मॉडल। तो गाइस इसका रिव्यू वगैरह मैंने कर लिया, माइलेज टेस्ट कर लिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में कि ये जो बाइक है ना चलने में कैसी है 2025 मॉडल में, क्या इसमें अच्छी चीजें मिलती हैं, क्यों इस बाइक के साथ जाना चाहिए और साथ ही साथ क्या इसमें कमियां मिलती हैं। क्योंकि आपको बता दें कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है राइडर के ऊपर कि कैसे चलाता है या फिर क्या इसमें कुछ अपडेट करने की जरूरत है, वो सारी चीज आपको बताने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी 2025 में होंडा के लीवो 110 लेने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इसके प्रोस एंड कॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो चलेगा मेहनत चलेगा तो प्लीज अपनी तरफ एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके प्रोस के बारे में यानी कि एडवांटेज के बारे में, तो सबसे पहला इसका क्या कहते हैं एडवांटेज जो है ना मुझे लगा 2025 का, वो है इसका लुक। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो लुक है ना पहले से और भी ज्यादा स्पोर्टी और भी ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे काउल मिल जाता है, यहाँ पे नई वाली ग्राफिक्स जो कि इसके लुक को और ज्यादा बेहतरीन बनाता है। अगर आप लोग 110 सीसी कोई बाइक लेना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा लुक भी अच्छा मिले, अट्रैक्टिव लुक मिले, थोड़ा सा स्पोर्टी वाला फील हो, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं तो वो है इस बाइक का इंजन। क्योंकि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो होंडा के इंजन होते हैं ना काफी रिफाइन, काफी रिलायबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है ना काफी बेहतरीन होती है। और साथ ही साथ 2025 में अब इसका जो इंजन है ना पहले से अपडेट हो चुका है, यानी कि OBD 2V वाला इंजन मिलता है, तो पहले से और ज्यादा रिफाइन और ज्यादा बेहतरीन मिलती है। तो अब इसका जो परफॉर्मेंस मिलेगा ना नो डाउट पहले से और ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप लोग को एक ऐसा इंजन चाहिए, ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आप लोग एक बार पैसा इन्वेस्ट करें और आप उसकी जो लाइफ है ना लगभग 10 से 8-10 साल आराम से चले, तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं। और अगर हम अगले की कहते हैं प्रोस की बात करते हैं यानी कि एडवांटेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आके देखेंगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक अभी भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई सारी बाइकों से किक हटाया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी किक मिल रहा है। 2025 आने के बाद भी OBD 2 वाला इंजन मिल रहा है, फिर भी इसमें होंडा अभी भी किक दे रही है। और अगर हम अगले प्रोस की बात करते हैं यानी कि इसके अगले एडवांटेज की बात करते हैं, तो वो है इस बाइक का कंफर्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे पहली बात तो 110 सीसी की बाइक है तो इसमें कंफर्ट ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो भी लोग बाइक लेते हैं कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो इसका जो कंफर्ट है ना, सीट वगैरह देखेंगे काफी अच्छी कुशनिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, लंबी सीट मिलती है, 790 mm का सीट हाइट देखने को मिलती है। तो आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी कंफर्टेबली राइड कर सकती है। क्योंकि पिलियन गार्ड इधर आपको क्या कहते हैं सारी गार्ड लेडी फुटेज वगैरह भी मिल जाता है, तो काफी अच्छे से कंफर्टेबली आप और आपकी फैमिली फीमेल जो है वो भी लोग काफी कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं तो वो है इसका मीटर कंसोल। क्योंकि 2025 में अगर आप लोग यहाँ पे पास में आके देखेंगे तो अब इसका जो मीटर कंसोल है ना पहले सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जिसमें इतना अपडेटेड मीटर कंसोल मिलता है, जहाँ पे देखेंगे गेयर शिफ्टिंग इंडिकेटर, रेंज वगैरह देखने को मिल जाता है, एवरेज इंडिकेटर, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अब इसका जो मीटर कंसोल है ना पहले से एडवांस देखने को मिल रहा है। और अगर हम अगले एडवांटेज की बात करते हैं तो वो है इसका ब्रेकिंग। तो आपको बता दें कि इसमें ड्रम और डिस्क दोनों ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग डिस्क लेते हैं तो फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, इसमें ABS वगैरह नहीं आता, लेकिन हाँ कॉम्बी ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। अगर ड्रम लेते हैं तो 130 mm का फ्रंट में ड्रम, रियर में भी सेम ब्रेक मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ। तो गाइज नो डाउट ब्रेकिंग अच्छा है। तो गाइज ये तो हो गई इसके प्रोस की बात। अब आते हैं इसके कॉन्स के बारे में यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि मुझे इस बाइक में पर्सनली 2025 मॉडल में देखने को लगी। इस बाइक को हम काफी देर से राइड भी कर रहे हैं, काफी समय से, तो इसको चलाने के बाद जो मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं। तो अगर आप लोग फ्रंट में आके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2025 है, लेकिन इसमें अभी भी 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब ही देखने को मिलता है। एटलीस्ट इसमें LED हेडलैम्प दे देना चाहिए था, जो कि पुराना वाला जो SP में हेडलैम्प मिलता था ना, अगर वही वो भी मिल जाता तो ये देखने में और ज्यादा बेहतरीन हो जाती और ज्यादा इस बाइक को लोग खरीदते। तो गाइस मुझे लगता है ना कि अब इसमें LED देना चाहिए था। और अगर हम अगले कॉन्स की बात करते हैं तो वो है इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो ये वाला जो फाइबर पार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और साथ ही साथ अगर आप लोग की जो बाइक है ना कुछ साल बाद अगर आप चलाते हैं तो ये जो पार्ट जो है ना थोड़ा सा अगर आप लोग ये ढीला होगा ना तो काफ़ी मतलब खटखट की आवाज़ आई, ये फेस करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा इसका फिट एंड फिनिश जो है और ज़्यादा बेटर हो सकता था। और अगर हम अगले इसके कॉन्स की बात करते हैं तो वो है इसका सस्पेंशन। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन ये जो सस्पेंशन है ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप लोग ड्रम मॉडल लेके या फिर डिस्क मॉडल लेके और अचानक से ब्रेक लगाते हैं ना तो ये जो सस्पेंशन इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, ये जो पूरी बाइक का जो फ्रंट बॉडी है वो थोड़ा सा नीचे दब जाता है और आपकी जो हैंडल है ना वो थोड़ा सा बबलिंग करने लगती है। तो
ये मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा ये इसका डिसएडवांटेज है, तो मुझे लगता है कि इसे और अपडेट करने की ज़रूरत है। और अगर हम अगले डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो टेल लाइट वगैरह है वही सेम बल्ब टेल लाइट मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें अब एलईडी सेटअप देने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं तो गाइस इसमें उतना ज़्यादा तो कोई मतलब क्या कहते हैं डिसएडवांटेज नहीं है। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक और कि इसमें आपको यूएसबी पोर्ट टाइप या फिर सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट अभी भी 2025 मॉडल में भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब हर छोटी छोटी कंपनियां छोटे छोटे बाइकों में, यहाँ तक कि होंडा भी अपनी सभी बाइकों में क्या कहते हैं सी टाइप के एंड यूएसबी टाइप की चार्जिंग पोर्ट दे रही है, लेकिन 2025 के लीवो में कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। तो वो मुझे थोड़ा सा इसका डिसपॉइंट लगा। तो आप लोग बताना कि ये आपको होंडा लीवो की जो पॉइंट मैंने बताया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के, आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग में से किसी के पास भी होंडा लीवो 110 2025 मॉडल है, तो आप लोग बताइएगा कि इस बाइक में आपको क्या अच्छाइयाँ लगती है, क्या इसमें कमियां लगती हैं, नीचे कमेंट करके जरूर जाएगा। साथ ही साथ आपको जाते जाते आपको बता दें, ये जो बाइक है ना आपको आराम से 65 से 70 के एमपीएल का माइलेज आपको आराम से देखने को देती है। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि कम कीमत में अच्छे समय तक चलने वाली ये अच्छी वाली बाइक है। तो आप लोग इस बाइक के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। तो गाइज ये थे होंडा लीवो 110 2025 के प्रॉस एंड कॉन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने तरफ लाइक जरूर है। कोई डाउट है, कोई सवाल करना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।